हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेलिस का स्टडी करने जा रहे हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर पाया जाता है, जो कंपोस्ट करता है आरएनए एंड प्रोटीन दैट कन्वर्ट जेनेटिक कोड इनटू द चेन ऑफ अमाइनो एसिड। और वो अमाइनो एसिड फॉर्म करता है जिस प्रोसेस से उस प्रोसेस को प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है और ट्रांसलेशन कहा जाता है। उस सेलुलर ऑर्गेनेलिस का नाम है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन सिंथेटिक साइट भी कहा जाता है। राइबोसोम दो सब यूनिट से बनता है, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। जनरली यह स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, दोनों सब यूनिट जो होते हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। जब इन्हें प्रोटीन फॉर्मेशन करना होता है उसी टाइम ये बाइंडिंग करते हैं या राइबोसोम का टोटल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। राइबोसोम्स टू फॉर्म में होते हैं या टू टाइप्स के होते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S टाइप का राइबोसोम होता है और यूकैरियोट्स के अंदर 80S टाइप का राइबोसोम होता है। यहाँ यस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन रेट, मतलब 70S टाइम वह सेडिमेंट होता है, 70 टाइम वह सेडिमेंट होता है इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट, और 80 टाइम वह सेडिमेंट होता है, सेटल डाउन होता है इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स। जनरली राइबोसोम्स टू एरिया में पाया जाता है सेल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, और विच आर अटैच ऑन अ सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उनके सरफेस पे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है जिनको राइबोसोम्स भी कहा जाता है। ऐसे टू फॉर्म्स में राइबोसोम्स सेल के अंदर पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, सेल के अंदर जितने भी टाइप के प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन फॉर्म में होंगे, एंजाइम्स के फॉर्म में होंगे या हार्मोन्स के फॉर्म में होंगे, वह सभी प्रोटीन्स राइबोसोम्स के हेल्प से तैयार होते हैं। राइबोसोम करता क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्री फ्लोटिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको एक साथ गैदर करता है और उनको बाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, और प्रोटीन फॉर्म हो जाता है। फ्रेंड्स, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो डीएनए होता है उस डीएनए के हेल्प से डीएनए से एमआरएनए फॉर्म होता है। एमआरएनए फॉर्म होने के बाद वह न्यूक्लियस से बाहर मतलब साइटोप्लाज्म में आता है, और साइटोप्लाज्म में उसके ऊपर उसने जो जेनेटिक कोड जो इन्फॉर्मेशन लेके आया है उसे ट्रांसलेशन का काम राइबोसोम करता है। राइबोसोम जब ट्रांसलेशन का काम करता है उस टाइम सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए साइटोप्लाज्म में होता है, और यह दो सब यूनिट जो है राइबोसोम के वो बाइंड होते हैं एमआरएनए के ऊपर, और टीआरएनए के हेल्प से अमाइनो एसिड बाइंडिंग का काम होता है। इनके सबके असेंबली से प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन फॉर्म होता है, फ्री फ्लोटिंग अमाइनो एसिड से जो प्रोटीन फॉर्म होता है वह प्रोटीन साइटोप्लाज्म के अंदर ही यूटिलाइज किया जाता है। और जो प्रोटीन बाउंड राइबोसोम से तैयार होता है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे बाउंडिंग राइबोसोम जो प्रोटीन फॉर्म करते हैं वह प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल के बाहर, मतलब सिक्रीशन के अंदर रोल करने वाले जो भी सेल्स है उनके अंदर तैयार होने वाला जो प्रोटीन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस वाले राइबोसोम्स तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, अमाइनो एसिड से प्रोटीन फॉर्म करने वाला यह राइबोसोम जब उसका फंक्शन पूरा हो जाता है तो इसके सब यूनिट सेपरेट हो जाते हैं, और यह सब यूनिट जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर जहाँ न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर होता है। वहाँ जाके इनका बायोजेनेसिस होता है, मतलब फिर से राइबोसोम्स फॉर्म होते हैं और इनके अंदर आरएनए और प्रोटीन आ जाता है जो राइबोसोम के फुल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, और ये फिर से इनका फंक्शन कैरी आउट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको राइबोसोम्स की ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दी है। आई गेस आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।